दोस्तों एक बार में हमने इतने सारे नींबू हार्वेस्ट कर लिए, लगभग ये 1 किलो के करीब होंगे नींबू। ये जो आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये एक ऐसी ब्लैक कलर की चीज़ है जो कि आपके नींबू के पौधे को नींबू से भर देगी। इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ता है वो भी फूल नहीं झड़ेगा, बल्कि इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारा फूल आएगा और फूल आने के बाद फल में भी कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो छोटे फल झड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और नींबू के पौधे पर ढेर सारे फल कैसे लेने हैं, वो तरीका आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग इस गमले में लगा हुआ हमारा ये जो आप लोग नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे पर पूरे साल इसी तरीके से ढेर सारे नींबू आते रहते हैं और जो भी नींबू आते हैं इस तरीके से जो भी नींबू पकते रहते हैं उनको हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे ऐसे नींबू हैं जो कि पक चुके हैं और हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और आपको आज की इस वीडियो में नींबू के पौधे से ढेर सारे नींबू लेने के लिए और दूसरी ज़रूरी जानकारी भी दे देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। देखिए आप लोग नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा हार्वेस्टिंग नींबू के पौधे से चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी के नींबू के पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग होती है। मार्केट में नर्सरी में आपको बहुत सारे नींबू के पौधे की वैरायटीज़ मिल जाएंगी जिन पर अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के नींबू आते हैं। लेकिन अक्सर जो मार्केट से आप लोग नींबू खरीदते हैं वो नींबू ये वाला होता है। इस नींबू के अंदर जूस ज़्यादा होता है और इसका जो छिलका होता है ना वो पतला होता है। और भी बड़े बड़े नींबू आते हैं जिनका छिलका मोटा होता है और जूस कम निकलता है। कुछ ऐसे नींबू आते हैं जो अचार के इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन ये वाला जो नींबू है ये हम लोग घर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह में भी डालते हैं। इसके अलावा इसका जूस वगैरह भी निकाल करके पिया जाता है। तो ये वाला जो मार्केट में मिलता है ना नींबू, ये वो है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वाला जो नींबू है ये नींबू कौन सी वैरायटी है। तो ये नींबू है पाकिस्तानी नींबू और इसको काटकुम भी कहते हैं। तो ये नींबू की वैरायटी आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, नर्सरी में मिल जाएगी। नर्सरी पर ये काटकुम के नाम से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी ज़्यादातर माली या नर्सरी वाले होते हैं ना तो वो इसको काटकुम के नाम से नहीं जानते बल्कि पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं। और ये नींबू पूरे साल अच्छी फ्रूटिंग करता रहता है अगर आप लोग इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तब। लेकिन अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तब आपके नींबू के पौधे पर नींबू कम आएंगे और आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं चलेगी। नींबू के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप लोगों को समय समय पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये दूसरी सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि नींबू का जो ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप लोग जितना ज़्यादा धूप में रखोगे ये इतनी ही अच्छी फ्रूटिंग करेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर छाया रहती हो, धूप कम आती हो, तब आपके नींबू के पौधे पर फ्रूटिंग बहुत कम होगी। इसके अलावा जो भी फूल है वो बहुत तेज़ी से झड़ेगा। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जब फूल आए उस समय आप लोग पानी बहुत ही कम कर दें। अगर आप लोग नींबू के पौधे पर जिस समय फल आ रहा है पानी कम कर देते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो टिका रहेगा। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो नींबू के पौधे का जो फूल है वो झड़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पर ये फ्रूट तोड़ रहे हैं जो पक चुके हैं और साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे फल भी हैं। तो ये जो छोटे फल हैं अगर आप लोग या फिर जो फूल आ रहा है तो इस समय अगर आप लोग इन जो पके हुए फलों को नहीं तोड़ेंगे तो ये फूल जो है वो झड़ जाएगा। तो समय समय पर आप लोगों के नींबू के पौधे पर जो भी नींबू इस तरीके से पकने लगे हैं, ये हल्के जैसे ये ग्रीन है इस तरीके से ग्रीन भी है, तब भी आप लोगों को हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग 1-2 दिन रख देंगे तो ये पीला हो जाते हैं। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जब बारिश के बाद में अक्सर इस तरीके की गोंद की समस्या आती है। इस तरीके से ये गोंद सा निकलता रहता है, ये एक तरह का फंगस होता है। तो ये जो फंगस होता है जहाँ पर ये लग जाता है वहीं से पौधों को ख़राब कर देता है। तो इसको दूर करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, बिल्कुल मुफ्त का तरीका है। आप लोग गमले की मिट्टी लीजिए इस तरीके से और इसको इस तरीके से रगड़ दीजिए। इस तरीके से रगड़ने से यहाँ से ही ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने जहाँ से ये मिट्टी को लगाया है वहाँ से गोंद निकलना बंद हो चुका है, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ पर निकल रहा है। तो इसको मैं फिर से मिट्टी लगा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग मिट्टी लगा दो, बस गमले की मिट्टी लगाने से यूं ही ये बीमारी कम हो जाती है। वैसे है तो ये ख़तरनाक, लेकिन इसको दूर करना भी बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पर
दूसरी बात आपको बताएं कि गमले में दूसरी वैरायटी का कौन सा नींबू का पौधा लगाएं। देखिए कागजी, जो देसी कागजी होती है ना वैरायटी नींबू की, वो भी शानदार रहती है गमले में लगाने के लिए। तो आप लोग गमले में देसी कागजी नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं। कागजी नींबू में कई सारी वैरायटी होती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिसके छिलके मोटे होते हैं, जूस कम होता है। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनके छिलके पतले रहते हैं और जूस काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग कागजी की वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं कागजी वैरायटी को। और आप लोग देख ही सकते हैं हमने काफ़ी सारे नींबू हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब जो ये आप लोग छोटे छोटे नींबू देख रहे हैं, ये पक जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस नींबू के पौधे से पूरे साल 12 मासी नींबू लेता रहता हूँ, इस 12 मासी नींबू के पौधे से। और काफ़ी सारे नींबू हमारे इस पौधे पर आते रहते हैं। मैं आपको अब नींबू दिखाता हूँ कितनी सारी एक बार में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार में हमने इतने सारे नींबू हार्वेस्ट कर लिए हैं, लगभग ये 1 किलो के करीब होंगे नींबू। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये नींबू के पौधे पर कितने सारे नींबू एक ही बार में आए हैं। वैसे तो मैं एक बार में इतनी हार्वेस्टिंग नहीं करता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे पकते रहते हैं वैसे वैसे हार्वेस्टिंग करते रहता हूँ। इसके अलावा जैसे जैसे ज़रूरत होती है ना वैसे वैसे हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। तो एक बार में काफ़ी सारे नींबू हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं छोटे और ज़्यादा छोटे और उनसे बड़े नींबू लगे हुए हैं। ये वाला भी नींबू अभी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, और इधर भी 1-2 दिन में ये भी तैयार हो जाएंगे। इधर ये भी तैयार हो जाएंगे 2-4 दिन में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को फूल भी नज़र आ रहा होगा। हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी लगातार आता रहता है और ग्रोथ तो शानदार आप लोग देख ही सकते हैं, शानदार ग्रोथ चल रही है हमारे नींबू की। इस नींबू के पौधे को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये पाकिस्तानी नींबू का पौधा, ये काठगोम नींबू का पौधा तो हमारे पड़ोस में ही है या फिर हमारे रिश्तेदारी में भी है या फिर हमारे घर पर भी लगा है, तो हम इसी नींबू के पौधे से सैकड़ों नींबू के पौधे तैयार कर लेते हैं कटिंग से या गूटी से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नींबू का पौधा है ना तो ये कटिंग से तैयार होता है ना ही गूटी से तैयार होता है, बल्कि इसको तैयार किया जाता है लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको भी देख करके आप लोग इस नींबू के पौधे को लेंस से तैयार कर सकते हैं। नीचे वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये है ग्राफ्टेड एरिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्टेड एरिया है, नीचे वाला जो ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये नींबू का पौधा नहीं है बल्कि ये है साइट्रस फैमिली का पौधा होता है जिसको खट्टी कहते हैं। ये खट्टी का नीचे वाला एरिया है, ऊपर इस पाकिस्तानी नींबू की वैरायटी की लेंस को लगाया गया है। और ये जो लेंस से तैयार होता है ये होता है फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी के स्टार्ट से लेकर के लास्ट मार्च तक इसको तैयार करते हैं नर्सरी वाले। और इसको आप लोग गूटी के द्वारा तैयार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कटिंग हम लगाते हैं हमारी कटिंग नहीं चलती, गूटी नहीं चलती, तो इसकी यही वजह होती है कि हर नींबू के पौधे पर गूटी नहीं लगाई जा सकती, ना ही कटिंग से हर नींबू के पौधे को ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको आप लोग कटिंग या गूटी से तैयार कर सकते हैं। जैसे सबसे आसानी से जो तैयार होता है उस नींबू के पौधे का नाम है कागजी नींबू का पौधा। कागजी नींबू के पौधे को आप लोग कटिंग से या फिर गूटी से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से गूटी के द्वारा तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नींबू की वैरायटी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा है, उसको भी आप लोग गूटी या कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी वैरायटी हैं जिनका अभी मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे और नींबू की वैरायटीज़ को भी आप लोग कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। नींबू का जो पौधा होता है इसको आप लोग ऐसी मिट्टी में लगाएं जो वेल ड्रेन मिट्टी हो, जिसमें पानी ज़्यादा समय तक न रुके, पानी लॉक रहेगा, पानी ज़्यादातर समय तक रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि पौधा ही ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पौधा ख़राब नहीं भी होता है तो आपके नींबू के पौधे पर फ्रूटिंग बहुत ही कम होगी या फिर हो सकता है फ्रूटिंग होवे ही नहीं, क्योंकि जो फूल होते हैं ना वो ज़्यादा ओवर बाल्टिंग की वजह से नींबू का पौधा सारे के सारे फूलों को झाड़ देता है, गिरा देता है। इसलिए नींबू के पौधे में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रखें और ओवर वाटरिंग से आप लोग अपनी नींबू के पौधे को बचाएं। इसके अलावा नींबू के पौधे की अगर हम बात करें कि प्रूनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नींबू के पौधे की हर वैरायटी की कटिंग नहीं की जाती। जैसे ये वाला हमारा नींबू का पौधा है तो इसको कोई ख़ास कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही झाड़ की तरह बढ़ता रहता है। यानी कि इसकी जो ब्रांचेस हैं ना, ब्रांचेस में ब्रांचेस, ब्रांचेस में ब्रांचेस खुद ही निकलती रहती हैं। जिस तरीके से हम दूसरे पौधों को कटिंग करते हैं घना करने के लिए, तो वैसे इस वैरायटी के नींबू के पौधे को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो कागजी नींबू होता है ना, उसको आप लोग कटिंग कर सकते हैं रेनी सीजन में।
गूटी जहाँ से आप लोग बांधेंगे वहाँ से उसके पीछे से नई ब्रांचेस आ जाती हैं, या फिर आप लोग गूटी नहीं भी बांधते हैं तब भी आप लोग अपने नींबू के पौधे की कटिंग कर सकते हैं बरसात के सीज़न में। इससे आपका नींबू का पौधा काफ़ी घना हो जाता है, काफ़ी शानदार ग्रोथ करने लगता है। लेकिन इस वैरायटी के नींबू के पौधे को जो कटिंग करना चाहिए वो फरवरी के लास्ट में करना चाहिए। और गर्मी के मौसम में इस पर हल्की फ्रूटिंग कम हो जाती है। बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा, जैसा मई जून का महीना होता है ना, उस समय हल्की फ्रूटिंग कम हो जाती है, क्योंकि उस समय इसका जो फूल है वो आता तो है लेकिन झड़ता ज़्यादा है, तो उस समय थोड़ा फ्रूटिंग कम हो जाती है। लेकिन अभी का जो मौसम चल रहा है ना, ये बरसात के तुरंत बाद अच्छी खासी इस पर फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस पर पूरी सर्दियाँ बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चलेगी, बहुत ही शानदार इस पर फ्रूट आएंगे। और फरवरी आते आते तो आप लोग इस नींबू के पौधे को देखोगे, ये पूरा का पूरा हमारा नींबू का पौधा फलों से लदा हुआ मिलेगा। आने वाले समय में हम इस पर एक और वीडियो अपलोड करेंगे पूरी अपडेट के साथ। ये जो फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र है सीवीड फर्टिलाइज़र, यानी कि जाइम फर्टिलाइज़र। इसको इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके पौधे पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी और फूल भी नहीं झड़ेगा और फ्रूटिंग भी काफ़ी शानदार आएगी। काफ़ी अच्छे साइज का आपके नींबू के पौधे पर फल आएगा, नींबू आएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं जाइम फर्टिलाइज़र, ये हमने सागरिका का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, जो कि इफ़को कंपनी है और अच्छी कंपनी है। इसकी जो भी प्रोडक्ट आते हैं काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं, अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो आपको ये कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। कोई भी आप लोग खाद बीज की दुकान पर जाएँ, किसी भी दुकान पर चले जाएँ, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। या आप लोग किसी भी गार्डनिंग शॉप पे जाएंगे जहाँ, वहाँ पर भी आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में है, तो आप लोग इसको छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके ग्रानुल्स में भी आते हैं ये, तो आप लोग इस तरीके के दाने वाले फॉर्म में जो आता है ग्रानुल्स में आता है, इसको आप लोग सिर्फ सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो रिलीज रहता है, इसका रिजल्ट थोड़ा देर से मिलता है। और ये वाला जो लिक्विड है ना, इसका जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, तो मैं बेहतर इसको मानता हूँ। तो चलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके पौधे की मिट्टी में सबसे पहले तो आपको देखना है कोई भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह या फिर सूखी पत्तियाँ ना हो। इस तरीके की जो भी सूखी पत्ती होती हैं, जैसे हमारे इस पौधे की मिट्टी में ये पत्ती पड़ी है, एक दो पत्ती और थी वो हमने निकाल दी। तो जो भी पत्ती वगैरह होती है उनको निकाल दें, जिससे कि इन्फेक्शन पत्तियों में हो तो आपके पौधे की मिट्टी में फंगस ना लगे और आपका पौधा सही तरीके से ग्रोथ करे। चलिए अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पौधे की मिट्टी में हल्की नमी है, तो हम थोड़ा पानी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका पौधे की मिट्टी ड्राई है तो आप लोग अपने पौधे की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे गमला ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, छोटा गमला है तो थोड़ा पानी कम इस्तेमाल करें। पौधे की मिट्टी में नमी काफ़ी है तो हम थोड़ा सा ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करना है। और इस फर्टिलाइज़र को आपको लगभग हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर, जब तक आपके पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाए, अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए, तब तक इसको इस्तेमाल करते रहना है। तो ये था आसान सा तरीका। इस तरीके से आप लोग अपने नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।